स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर आज की रिपोर्ट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले 48 घंटे प्रदेश के कई इलाकों के लिए चुनौती लेकर आ रहे हैं। मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के अनुसार चक्रवाती हवा का एक मजबूत सिस्टम उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है और इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दिखाई देगा। यही वजह है कि इस बीच भारी बारिश, तेज हवाएं और कई जगह आंधी जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। इसीलिए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। यूपी के मौसम में पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कभी तेज धूप तो कभी हल्की ठंड और अब अचानक मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बनने वाला चक्रवाती सिस्टम काफी सक्रिय है और इसकी लहरें समुद्री प्रदेश से शुरू होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की दिशा में बढ़ रही हैं। यह सिस्टम भले ही ज्यादा ताकतवर ना हो, लेकिन इसके कारण भारी बारिश और तेज हवा का खतरा बढ़ जाता है, खासकर उन जिलों में जहां भूगोल ज्यादा संवेदनशील है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले घंटों में मौसम ऐसा रूप ले सकता है जो कई लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। तेज हवाओं की वजह से पेड़ों के गिरने, बिजली के तारों के टूटने और कई जगहों पर पानी भरने की आशंका रहती है। किसानों को भी इस दौरान सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कटाई का समय चल रहा है और बारिश फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए आज हम विस्तार से बताएंगे कि किन जिलों में खतरा ज्यादा है, किन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और लोगों को कौन-कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार पूर्वी यूपी के साथ दक्षिणी यूपी के कई जिलों पर इस चक्रवात का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इन जिलों में हवा की गति अचानक बढ़ सकती है और बारिश के तीव्र दौर शुरू हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि इस तरह की परिस्थितियां अचानक बिजली गिरने और ओलावृष्टि जैसी घटनाओं को भी जन्म देती हैं। इसलिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को मौसम से जुड़े अपडेट पर नजर रखने की जरूरत है। पहले बात करते हैं उन जिलों की जहां इस दौरान सबसे ज्यादा प्रभाव रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, गोंडा, बस्ती और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में बारिश का जोर सबसे अधिक रहने की उम्मीद है। इन इलाकों में हवा की गति सामान्य से काफी ज्यादा हो सकती है और रात के समय मौसम और बिगड़ सकता है। यही नहीं, प्रदेश के मध्य भाग जैसे लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, इटावा और फतेहपुर में भी मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे झांसी, बांदा और चित्रकूट में हल्के से मध्यम बारिश के साथ तेज हवा के झोंके देखने को मिल सकते हैं। इस बार मौसम में होने वाला बदलाव अचानक नहीं है, बल्कि पिछले कई दिनों से बंगाल की खाड़ी में बन रहा दबाव ही इसका कारण है। यह दबाव धीरे धीरे चक्रवाती रूप लेता गया और अब यह उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इसकी तीव्रता बेहद उच्च स्तर की नहीं है, लेकिन इतने बड़े प्रदेश पर इसका प्रभाव साफ नजर आएगा। कई बार कम तीव्रता वाले चक्रवाती सिस्टम भी गंभीर स्थितियां बना देते हैं, क्योंकि इनका दायरा बहुत बड़ा होता है। इसीलिए मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों को सतर्कता वाला समय बताया है। अब बात करते हैं बारिश के संभावित प्रभाव की। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो सड़क पर पानी भरना और खेतों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। खासकर धान की खेती वाले क्षेत्रों में बारिश का असर ज्यादा पड़ सकता है। कई गांवों में बिजली भी अस्थायी रूप से बाधित हो सकती है। शहरों में जाम की समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि तेज हवा के कारण पेड़ गिरने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। कई बार अचानक तेज बारिश से ड्रेनेज ओवरफ्लो होने लगता है, जिससे ट्रैफिक के हालात बिगड़ जाते हैं। इसीलिए अगले 2 दिन घर से निकलने से पहले मौसम अपडेट जरूर देख लें। जहां तक प्रशासनिक तैयारी की बात है, संबंधित जिलों में अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि सभी टीमें अलर्ट पर रहें। बिजली विभाग को कहा गया है कि वह रात के समय गश्त बढ़ाएं, ताकि किसी भी बड़े नुकसान को रोका जा सके। नगर निगम के कर्मचारियों को नालों की सफाई और जलभराव से निपटने के निर्देश जारी किए गए हैं। कई जिलों में आपदा प्रबंधन टीमें तैनात कर दी गई हैं और ग्रामीण इलाकों में सूचना देने के लिए लो स्पीकर वाले वाहनों की व्यवस्था भी की गई है। आप सभी दर्शकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि इस दौरान कोई भी अनावश्यक जोखिम ना लें। तेज हवा और बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े ना हो। बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें।
खेतों में काम करने वाले किसान मौसम साफ होने तक किसी भी जोखिम भरे काम से बचें। रात के समय यदि तेज हवा चल रही हो तो घरों की खिड़कियों, दरवाजों और डेली चीजों को अच्छी तरह बंद कर लें। बच्चों को घर के अंदर ही रखें और खुले मैदान या ऊंचे स्थानों पर ना जाने दें। अब बात करते हैं यात्रा करने वालों की। यदि आप अगले 2 दिनों में सफर की योजना बना रहे हैं, तो मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही निकलें। कई बार सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। रेल और बस सेवाओं में भी देरी हो सकती है, इसलिए पहले जानकारी लेकर ही यात्रा करें। खासकर रात में तेज हवा के दौरान वाहन न चलाएं, क्योंकि कई बार सड़क पर गिरे पेड़ अचानक जोखिम पैदा कर देते हैं। यह भी जानना जरूरी है कि इस दौरान तापमान में भी गिरावट आएगी। दिन में बादल छाए रहने से धूप नहीं निकलेगी और रात में ठंडी हवा लोगों को सर्दी का एहसास कराएगी। मौसम विभाग के अनुसार मौसम धीरे धीरे सामान्य होने लगेगा, लेकिन अभी के लिए 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण है।